दोस्तों, ये कहानी है 20 साल के सुरेश की, जो अभी 4 महीने पहले ही अपना गांव छोड़कर बड़े शहर आया था। सुरेश पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और बहुत ही होशियार भी था। इसी कारण उसे शहर के सबसे बड़े विद्यालय में दाखिला भी मिल गया। दाखिला मिलने के बाद से ही सुरेश अपनी तैयारी में जुट गया। वह हर दिन नियमित समय पर सोता, नियमित समय पर उठता और नियमित समय पर पढ़ाई भी किया करता। वह हर दिन कक्षा में ध्यान से पढ़ता और कक्षा परीक्षण में वह अच्छे नंबर भी लाता। वह अपने रोज का कार्य हर रोज करता। वह अपने नियम का पालन करता और इसी प्रकार देखते ही देखते करीब 4 महीने बीत गए। सुरेश अब भी पूरा ध्यान अपनी कक्षा में लगाए रखता और वह अपनी पढ़ाई बहुत ध्यानपूर्वक करता। पर जैसे जैसे पाठ्यक्रम आगे बढ़ने लगा, सुरेश पर एक बोझ सा बढ़ने लगा। वह अपनी कक्षा में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसे अपनी कक्षा कठिन लगने लगी थी, क्योंकि जो भी शिक्षक उसे पढ़ा रहे थे वह उसे अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहा था। और जब तक सुरेश उन बातों को समझने की कोशिश करता, तब तक कक्षा आगे बढ़ जाती। शिक्षक कोई और पाठ्यक्रम शुरू कर देते। इस कारण सुरेश को अपने सवाल पूछने में भी अब दिक्कत आने लगी थी। देखते ही देखते अब सुरेश पर एक बोझ बढ़ने लगा था और वह परेशान रहने लगा था, जिस कारण वह न तो नियमित समय पर अपना कोई काम कर पा रहा था और ना ही नियमित समय पर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहा था। देखते ही देखते उसका सब कुछ छूटता जा रहा था। सुरेश अब अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि यह पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। यह इतनी कठिन पढ़ाई वो नहीं कर सकता। इसी कारण उसका ध्यान पढ़ाई में से हटने लगा था। कई कई बार तो सुरेश एक जगह शांत बैठकर यह भी सोचा करता कि जब अभी इतनी दिक्कत आ रही है तो आगे चलकर क्या होगा। मैं परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो पाऊंगा। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। इधर सुरेश अपनी उलझन में डूबा हुआ था और उधर दूसरी तरफ कक्षा में एक और कक्षा परीक्षण रखा गया, अर्थात एक और टेस्ट रखा गया। और इस कक्षा परीक्षण में पिछले 6 पाठ्यक्रम से सवाल पूछे गए थे। लेकिन इधर सुरेश अपनी ही दुविधा में था। वह अब भी बहुत चिंतित और परेशान था। उसे लग रहा था कि यह पढ़ाई उसकी बस की बात नहीं है और इसी कारणवश वह कक्षा परीक्षण में अच्छे नंबर ना ला सका। और जब वह अच्छे नंबर ना ला सका तो वह और भी निराश हो गया और अब तो लगातार 1 घंटे तक भी वह ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाता था, ना ही कक्षा में ध्यान लगा पाता था। अब सुरेश के लिए यह सब बहुत कठिन हो चुका था। वह किसी तरह से इन सभी चीजों से बचना चाहता था, इन सभी चीजों से भागना चाहता था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए और कुछ दिन बाद फिर कक्षा में एक बार और कक्षा परीक्षण रखा गया। लेकिन अब की बार सुरेश ने तैयारी नहीं की। इसी कारण सुरेश ने कक्षा परीक्षण दिया ही नहीं। इतना ही नहीं, उसने अब कक्षा में जाना तक छोड़ दिया था और अपने तनाव और चिंता से बचने के लिए वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता, मौज मस्ती करता, यहां वहां घूमता फिरता और अपना समय यूं ही व्यर्थ करता। तभी एक दिन उसे ख्याल आया और उसने सोचा, यहां पर समय व्यर्थ करने से अच्छा है क्यों ना मैं अपने गांव वापस लौट जाऊं। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा, मैं वहां पर जाकर माता पिता से क्या कहूंगा कि मैंने डर के कारण पढ़ाई छोड़ दी है। यह पढ़ाई मुझसे नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत की है, एक एक पैसे जोड़कर मुझे यहां पर भेजा है ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। और ऐसे में जब मैं उनके पास जाऊंगा तो उनसे क्या कहूंगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह अपने घर पर भी बात नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए और अब सुरेश और भी ज्यादा चिंतित और परेशान रहने लगा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। एक दिन
जब वो अपनी कक्षा में नहीं दिखा तो वहां के एक शिक्षक ने सुरेश को अपने पास बुलाया और वह शिक्षक सुरेश के गांव के ही थे और वह सुरेश को बहुत पसंद भी करते थे। वह सुरेश को अपने पास बुलाकर कहते हैं, सुरेश, क्या बात है, आखिर तुम कक्षा में क्यों नहीं आते? तुम तो इतने होनहार हो, तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो, फिर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शिक्षक के मुख से यह सुनकर सुरेश को बहुत दुख हुआ, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। इस पर सुरेश उदासी भरे स्वरों में उस शिक्षक से कहता है, मैं पहले दिन से ही इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसका क्या फायदा? इतनी मेहनत के बाद भी मैं अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा। मेरी कक्षा के बाकी सभी विद्यार्थी बहुत होनहार हैं। उन सभी के अंदर तो वो काबिलियत भी है जिससे वह परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला रहे हैं। वे सभी मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं और मैं तो एक गांव से आया हुआ लड़का हूं। मेरे अंदर वो बात नहीं है। यहाँ सब बड़े बड़े और अच्छे स्कूलों से पढ़े लिखे हैं। मैं भला इन सब की बराबरी कैसे कर पाऊंगा? मेरे अंदर वो बात नहीं। मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। उन सभी के पास वो सारी सुख सुविधाएं भी हैं जिससे वह आगे चलकर जरूर एक अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे, लेकिन मेरे पास क्या है? मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूं। मेरे माता पिता के पास तो उतने साधन भी नहीं है। मैं भला उनकी बराबरी क्या करूंगा? वह शिक्षक सुरेश की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और सुरेश की मनोदशा को समझने का प्रयास कर रहे थे। तभी वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा, तुम जिन्हें इतने काबिल बता रहे हो, क्या वह सभी बिना पढ़े कक्षा परीक्षण में अच्छा कर सकते थे? इसका जवाब देते हुए सुरेश कहता है, नहीं, लेकिन वो सभी पिछले 2 सालों से अनुशिक्षण कक्षा में जाते हैं, अर्थात कोचिंग कर रहे हैं, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। तभी वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई 2 साल लगातार मेहनत करके इतनी तरक्की कर सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि परीक्षा तक तुम भी मेहनत करके तुम भी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। आगे वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, देखो सुरेश, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बेहतर चीजों के पीछे लगातार मेहनत छुपी होती है। आगे वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा, कभी यह मत सोचो कि मैं कभी आगे था, लेकिन अब मैं पीछे हूं और मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। देखो, कुछ विद्यार्थी शुरुआत में अच्छा करते हैं, कुछ विद्यार्थी बीच में अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, वह कमजोर होने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक अच्छी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते हैं और आखिरकार अंत में वही सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही कुछ और भी विद्यार्थी होते हैं जो पाठ्यक्रम के दबाव में अपना नियम नहीं बदलते, वह नियमित तौर पर अपने कार्य करते रहते हैं। वह अपनी नियमितता कभी नहीं छोड़ते और यही कारण है कि वह आखिर तक लगातार बेहतर ही होते चले जाते हैं। और आखिर में जब बाकी सभी विद्यार्थी शांत पढ़ने लगते हैं, धीमे पढ़ने लगते हैं, तभी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो दबाव पड़ने पर अच्छी तरह से ध्यान कर पाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई में मन लगा पाते हैं और वह अपने सारे पाठ्यक्रम को दोहराते हैं और इसी कारण वह लोग जीत जाते हैं। तुम्हें भी बस इतना ही करने की आवश्यकता है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं पहले अच्छा था और अब मेरे अंदर वो बात नहीं। तुम्हें तो बस अपने दिन भर के कार्यों को पूरा करना है, फिर वह चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा, अपने नियम का पालन करते रहना है। जो भी तुम्हें पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है उसे बस दोहराते रहो, उसका अध्ययन करते रहो और देखना तुम भी एक दिन जरूर आगे निकल जाओगे। इस पर सुरेश कहता है, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैं पहले इतनी मेहनत कर रहा था उसके बाद भी मैं उन बाकी लड़कों से पीछे कैसे रह गया? इस पर वह शिक्षक मुस्कुराने लगे
और सुरेश से कहते हैं, बेटा ये अंतर मानसिकता है। इस पर सुरेश कहता है, गुरुजी मैं समझा नहीं। तभी वह शिक्षक कहते हैं, बेटा इसे गैप माइंडसेट कहते हैं। इसके कारण हम लगातार केवल अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। हम स्वयं को अपनी कमियों में बांध कर रख देते हैं और फिर हमें हमेशा केवल दूसरों में अच्छाइयां नजर आती हैं, दूसरों की काबिलियत नजर आती है और अपने भीतर हमें केवल अपनी कमियां ही नजर आती हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कमी है, इसी कारण हम वह नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं और ये कमी धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगती है। धीरे धीरे यह बढ़ती चली जाती है। आगे वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा क्या ऐसा नहीं है कि तुम बाकी सभी लड़कों से अपनी तुलना करते हो? इसका जवाब देते हुए सुरेश कहता है, हाँ मैं बाकी सभी लड़कों से अपनी तुलना करने लग जाता हूं। मुझे लगता है कि बाकी सभी लड़के मुझसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझसे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वे अच्छे नंबर ला रहे हैं। तभी वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा यहीं पर तो तुम गलती कर रहे हो। तुम लगातार अपने दिमाग में दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हो, दिन भर अपनी कमियों के बारे में सोच रहे हो और उसे बड़ा करते जा रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारा मस्तिष्क लगातार नकारात्मक बातें सोच रहा है, नकारात्मकता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम अपनी काबिलियत के कारण नहीं बल्कि अपनी नकारात्मकता के कारण पीछे हो रहे हो। जब हमारे सर पर थोड़ी सी भी परेशानियां आती हैं तो हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं। नकारात्मकता की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। हम अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। तुमने कभी एक पल के लिए अपने आप से यह प्रश्न किया है कि तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है जो इस प्रतियोगिता में जीतने में तुम्हारी मदद कर सकता है? यह प्रश्न सुनकर सुरेश कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। वह अपने आप से यह प्रश्न करने लगा और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन शिक्षक से कहता है, गुरुजी मैं गहन ध्यान के साथ कक्षा में ध्यान लगा सकता हूं। मैं बाकी सभी लड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर उन पाठ्यक्रमों को गहराई से समझ सकता हूं और तो और मेरी पढ़ने की क्षमता भी तीव्र है। सुरेश के मुख से यह सुनकर वह शिक्षक सुरेश को शाबाशी देते हुए कहते हैं, शाबाश सुरेश शाबाश। बस यही सारी चीजें तुम्हारे हमेशा काम आएंगी। इन्हें साल दर साल बेहतर बनाते जाओ और देखना तुम इस प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। इस पर सुरेश कहता है, लेकिन गुरुजी अच्छी तरह से परीक्षा देने के बाद भी जब कम अंक मिलते हैं तो हिम्मत टूट जाती है। फिर ना तो पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी और कार्य में। फिर ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। इस पर वह शिक्षक सुरेश को समझाते हुए कहते हैं, बेटा यही तो संघर्ष का समय है और इस समय छोटी छोटी चीज देखने और मेहनत करने के अलावा हमारे पास और रास्ता भी क्या है। जब से तुमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, इस प्रतियोगिता के लिए पढ़ना शुरू किया है, तब से तुमने कई महीनों में तरक्की भी की होगी। क्या तुमने उसके बारे में कभी सोचा है? तभी सुरेश उन शिक्षक से कहता है, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान उस पर गया ही नहीं। इस पर वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं वैसा करो। इससे तुम्हारा ध्यान एक बार फिर से सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगेगा और तुम खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर पाओगे। इतना कहकर वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, आज से हर दिन अपनी 2 जीत एक पेपर पर लिखो और दिन में कम से कम 3 बार अपने आप को यह याद दिलाओ कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा हूं। इससे यह होगा कि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार नहीं टिक पाएंगे और तुम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम क्या जीत रहे हो, तुम क्या पा रहे हो और इससे तुम अपनी पढ़ाई की ओर और अग्रसर भी हो सकोगे और तुम्हारा मन पढ़ाई में और एकाग्रता से लग पाएगा। और अगर मन में नकारात्मकता नहीं होगी तो तुम्हारा खुद पर विश्वास भी बना रहेगा और तुम जीवन में कुछ न कुछ बेहतरीन तो कर ही जाओगे। आगे वो शिक्षक सुरेश से कहते हैं,
बेटा, हर सफल इंसान को एक न एक समय अपने जीवन में दिक्कत आती ही है। फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसने अपने जीवन में कभी न कभी समस्याओं का सामना तो किया ही होगा। तुम्हारी तरह और भी बाकी 99% लोग हैं जो अपने जीवन में कभी न कभी संघर्ष करते ही हैं। लेकिन उन 99% लोगों में से जो लोग हार नहीं मानते और आखिरी दिन तक खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वह मेहनत और निरंतरता के दम पर आखिर तक लगातार उस प्रतियोगिता में बने रहते हैं। और ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफल भी हो पाते हैं। तभी सुरेश उन शिक्षक से कहता है, गुरुजी, क्या मेरे मन में से केवल नकारात्मक विचार हटाने से, नकारात्मकता हटाने से मेरा चयन हो जाएगा? इस पर वह शिक्षक मुस्कुराते हुए सुरेश से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा चयन होने के लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतरता के साथ तुम्हें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम आज केवल काबिलियत के नाम पर हार मान लोगे तो तुम्हारा चयन तो कभी नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ तुम्हारा जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसमें तुम शिकायत करोगे, लोगों की बुराइयां करोगे और इस प्रकार तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क पूरी तरह से नकारात्मकता से भर जाएगा और नकारात्मक बातें कभी भी हमें सफलता नहीं दिला सकती। क्योंकि जब तुम खुद नकारात्मक होगे तो तुम्हारा खुद पर विश्वास ही नहीं होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह अच्छे से कर रहा हूं। इस बात पर तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं होगा। तुम्हारे मन में हमेशा एक प्रश्न बना रहेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। और एक बार जब तुम ऐसी अवस्था में फंस गए तो यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर तुम कभी भी अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम आज और अभी से अपनी निरंतरता पे काम करो, खुद को बेहतर बनाओ, कड़ी मेहनत करो। तभी सुरेश उन शिक्षक से कहता है, गुरुजी, यदि मैं लगातार मेहनत करूं, निरंतरता से आगे बढ़ूं, तो क्या मैं परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता हूं? क्या मेरा चयन हो सकता है? इसका जवाब देते हुए वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, बेटा, चाहे कुछ भी करो लेकिन अपने मन से कभी हार मत मानो। यदि पूरा मन लगाकर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित है। और तुम्हें तो केवल सफलता ही नहीं प्राप्त करनी बल्कि अपना चरित्र भी मजबूत बनाना है, क्योंकि यदि चरित्र मजबूत होगा तो तुम्हारा जीवन भी बेहतर होगा, तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का वास होगा और तुम अपने जीवन में बेहतर से बेहतरीन बनते चले जाओगे। लेकिन उसके लिए केवल एक ही शर्त है। इस पर सुरेश कहता है, वो क्या गुरुजी? तभी वह शिक्षक सुरेश से कहते हैं, यही कि तुम हर दिन अपनी जीत देखो, लगातार मेहनत करो और आखिर तक इस प्रतियोगिता में बने रहो। और केवल इसी प्रतियोगिता नहीं, अपने जीवन की हर प्रतियोगिता में अंत तक बने रहो। यही एक तरीका है जिससे तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, जिससे तुम जहां चाहो उस जगह पर सफलता प्राप्त कर सकते हो। उन शिक्षक की सारी बातें अब सुरेश को समझ में आ चुकी थी। सुरेश ने अगले दिन से ही मेहनत करनी शुरू कर दी। वह कड़ी मेहनत करने लगा और निरंतरता से अपने नियम का पालन करने लगा। वह नियमित समय पर सोता, उठता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता। देखते ही देखते समय बीतने लगा और एक दिन कक्षा में कक्षा परीक्षण रखा गया। कक्षा परीक्षण में अब की बार भी सुरेश को अच्छे नंबर ना मिल पाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार अपनी पढ़ाई में जुटा रहा। उसने और कड़ी मेहनत करनी शुरू की। उसने अपनी कमियों को जाना, उन्हें सुधारा और उस पर मेहनत की। और लगातार अथक प्रयासों के बाद आखिरकार वह अपने इस लक्ष्य में उसने सफलता प्राप्त कर ही ली। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हमेशा ही अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, ना कि अपनी काबिलियत पर, ना कि अपनी योग्यताओं पर, क्योंकि हमें तो खुद से बेहतर दूसरे ही नजर आते हैं। फिर वो चाहे दूसरे का घर हो,
दूसरे की सैलरी हो या दूसरे की जॉब। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचकर देखा है कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, क्या वह आपके जीवन में है? उसके जीवन में जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, क्या वो आपके जीवन में हैं? यदि आप किसी की तरह बनना चाहते हैं तो आपको उसके जीवन की तकलीफें, परेशानियां और समस्याएं भी अपनानी होंगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं। इसलिए जो आपको मिला है वही बेहतर है, उसी में खुश रहिए। दूसरे से तुलना करके अपने आप को आप नीचा क्यों दिखाते हैं? उससे तो अच्छा है कि खुद पर विश्वास करें, खुद की योग्यता पर ध्यान दें। हर रोज अपने बारे में 2 ऐसी बातें लिखें जिस पर आपको गर्व हो, जिस पर आप खुशी महसूस कर रहे हो, जिसे पढ़कर आपके भीतर सकारात्मकता का संचार हो। ऐसा अगले 60 दिनों तक कीजिए और देखिएगा कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। आप जो चाहोगे उस चीज में आप सफलता प्राप्त कर पाओगे, और ऐसा केवल निरंतरता और कड़ी मेहनत के साथ ही हो सकता है। हम में से कई लोग आज ये प्रण लेंगे कि आपने जो कुछ भी कहा है वो मैं आज से ही शुरू करूंगा, और वह आज से इस कार्य को शुरू भी कर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक इस कार्य को करेंगे और उसके बाद वह भूल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन हमेशा मजे ढूंढता है और वह हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। फिर चाहे वो परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, फिर चाहे वो लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और निरंतरता के साथ लगातार आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि किसी ने खूब कहा है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगेगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग आगे कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते। वह आगे की कठिनाइयों को देखकर ही यह ठान लेते हैं कि यह हमसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तब तो आपको यह पता चलेगा कि वह काम आप कर सकते हैं या नहीं। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।